इसरो के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी मिलिट्री डिफेंस को दे दिया है बड़ा झटका। इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कारनामा करके दिखाया है जिसके लिए इनकी ये सफलता हर नेशनल न्यूज चैनलों पर लगातार दिखनी चाहिए। लेकिन आजकल के इन चाटुकार एंकरों को बड़े नेताओं की वाहवाही करने से फुर्सत मिले तभी तो। आत्मनिर्भर भारत का इसरो द्वारा लिया गया ये सबसे जरूरी कदम है दोस्तों, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को इसका जो श्रेय मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसरो ने भारत के लिए वो करके दिखाया है जिसकी वजह से अमेरिकी सेना की ईंट से ईंट बच गई है। दरअसल इसरो के वैज्ञानिकों ने अमेरिका से करगिल युद्ध का बदला ले लिया है। इसरो ने देश के अंदर चल रहे अमेरिकी जासूसी पर लगाम लगाने के लिए काफी बड़ा कदम उठाया है। लेकिन आखिर इसरो ने ऐसा क्या बना दिया जिससे अमेरिका के सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये बस 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों ये बात है साल 1999 की, जब पाकिस्तानी सैनिकों ने करगिल में पोजीशन ले ली थी। भारतीय सेना ने सरकार से जो पहली चीज मांगी थी वो ये थी कि इस क्षेत्र के लिए ग्लोबल पोजीशन सिस्टम यानी जीपीएस डेटा दी जाए। लेकिन उस वक्त भारत के पास अपना कोई भी सिस्टम नहीं था, तो भारत सरकार ने अमेरिका से अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम यानी जीपीएस लोकेशन मांगा। उस वक्त अमेरिका ने भारत को यह सिस्टम देने से साफ इनकार कर दिया, और अगर भविष्य में जब भी भारत पीओके को वापस हासिल करने के लिए जाएगा तो अमेरिका फिर से वही इतिहास दोहराएगा, यानी साफ साफ कहें तो वो पाकिस्तान की तरफ ही होगा। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने करगिल युद्ध के दौरान ही अपनी कमर कस ली थी एक ऐसे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बनाने की जो स्वदेशी हो और उसकी एक्यूरेसी अमेरिका के जीपीएस से भी ज़्यादा एडवांस हो। और ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी खोज भी है दोस्तों। लेकिन क्यों, चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा दोस्तों। आज की तारीख में उपभोक्ता ही एक प्रोडक्ट है। अगर आपको और हमें कोई ये फैसिलिटी दे रहा है तो वो आपका भला नहीं चाहता। अगर कोई चीज़ आपको सस्ती मिलती है या फ्री में मिलती है तो आप ये समझ लीजिए कि आप उसके लिए एक प्रोडक्ट है। ऐसे में जब अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपना जीपीएस सिस्टम दिया, जीपीएस आपको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने में मदद करता है, और जीपीएस का इस्तेमाल हर लोकेशन का पता लगाने में किया जाता है। आज के समय में दुनिया की हर मशीन, फाइटर जेट से लेकर मिसाइल तक में जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। एक फाइटर जेट कहाँ उड़ रहा है उसके लोकेशन का पता जीपीएस से आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन जीपीएस की मदद से हमारे सभी मोबाइल्स का डेटा भी अमेरिकी सेना तक पहुँच रहा था, जैसे कि आपकी लोकेशन क्या है, आपके मूवमेंट क्या है, आपके मूवमेंट का पैटर्न क्या है। जब आप और हम घर से निकलते हैं तो हम अपना ज़्यादा समय कहाँ गुजारते हैं, वो सारा डेटा अमेरिका तक पहुँच जाता है। लेकिन ये डेटा आम लोगों का हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये देश के प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़े अधिकारी या मिलिट्री चीफ को ट्रैक करने की बात हो तो अमेरिका को युद्ध के समय काफ़ी फ़ायदा होगा। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें, ये बात हम और आपके बीच सीक्रेट है कि अमेरिका है पैसा का भूखा। हो सकता है कि जब हम चाइना से युद्ध में बिजी हों, चाइना से युद्ध लड़ रहे हों, तब चुपके से ये सारा डेटा अमेरिका चीन को भी बेच सकता है, क्योंकि अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर नहीं बना है। वो पहले किसी देश में युद्ध की शुरुआत करवाता है और फिर वहीं जाकर वो अपने हथियार बेचता है। तो अमेरिका का जीपीएस 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है। दोस्तों गौर से सुनिएगा अमेरिका क्या कुछ कर सकता था। आपको बता दें कि अमेरिका का जीपीएस 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जीपीएस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जीपीएस सैटेलाइट और जीपीएस रिसीवर शामिल है। जीपीएस सिस्टम 24 सैटेलाइट की मदद से काम करता है। यह सभी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से 12,000 मील की दूरी पर अंतरिक्ष में उपस्थित है। यह सभी उपग्रह 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं और इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। जीपीएस सिस्टम 3 स्टैंडर्ड सेगमेंट प्रणाली सिस्टम पर काम करता है, जिसमें स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट शामिल है। इसी जीपीएस की मदद से भारत के प्राइम मिनिस्टर की सभी जानकारी, लोकेशन, अभी हमारे प्रधानमंत्री कहाँ पर हैं, कहाँ पर टहल रहे हैं, ये सारी जानकारी अमेरिका तक हमेशा पहुँच सकती थी। तभी इसरो ने देश का पहला ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नेविक को बनाया। नेविक जीपीएस को इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ मिलकर विकसित किया गया है। नाविक पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर बेस्ड है। इसरो के अनुसार नाविक को टेरिस्टेरियल, एरियल और मरीन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट और मोबाइल फ़ोन के साथ साथ इंटीग्रेशन के लिए भी बनाया गया है।
ये सभी यूजर को स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस यानी SPS और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस यानी RS प्रदान करता है, जो सिर्फ एथोराइज्ड यूजर के लिए एक इनक्रिप्टेड सेवा है, यानी कोई भी देश हमारे नेविक को हैक नहीं कर पाएगा। भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल फोन के साथ साथ भारत में जितने भी व्हीकल, मिलिट्री इक्विपमेंट जैसे कि फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन और वॉरशिप में इस GPS को लगाया जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा फैसला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो ने खुद की एटॉमिक क्लॉक भी बना ली है, जो पहले सिर्फ इजराइल से आयात की जाती थी। और ये बात सभी को अच्छे से पता है कि इजराइल और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं। पहले नाविक की रेंज सिर्फ 1500 किलोमीटर थी दोस्तों, लेकिन अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 3000 किलोमीटर किया जा रहा है, ताकि भारत के पड़ोसी देशों को भी कवर किया जा सके। मान लीजिए कि अगर कल को भारत POK हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देता है, तो ऐसे में अगर पाकिस्तानी सेना कहीं भी छुपी हो या फिर हमारी सेना पाकिस्तान में कहीं भी जाए, तो हमारा नाविक उनको रास्ता दिखाता रहेगा, उन्हें हर सेकंड ट्रैक कर भारतीय सेनाओं तक उनकी पोजीशन पहुंचाता रहेगा। ऐसा करने से भारत को काफ़ी मदद मिलेगी। आप इतना तो समझदार है ही दोस्तों। नेविक की मदद से भारत अपने POK को ज़्यादा जान माल को हानि पहुंचाए बिना हासिल कर सकता है। देखो दोस्तों, अमेरिका वैसा देश नहीं है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। अमेरिका ने भारत को अब तक कई बार किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश की है। ऐसे में भारत का हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना काफ़ी जरूरी है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नेविक को बनाकर भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।